पहले अशोक नगर के एक धनवान परिवार में आरती बहू बनकर आई और अपने ससुराल की चहेती बन गई। उसकी सास, ससुर, पति, देवर, ननद सभी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन जब उसका पति काम से वापस घर लौटा तो देखा कि उसके घर पर 2 आरती थी। रूप, रंग, शक्ल, सूरत में बिल्कुल एक जैसी। दोनों को देख वो हैरान हो गया। मैं हूँ आपकी पत्नी आरती। नहीं, आपकी असली पत्नी और इस घर की बहू मैं हूँ। आरती मैं हूँ। घर के सभी सदस्यों ने कोशिश की, लेकिन असली आरती को नहीं पहचान पाए। ये दूसरी वाली ही मेरी पत्नी है। नहीं, ये पहले वाली नहीं, शायद दूसरी वाली। उफ, कौन सी मेरी पत्नी है? ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन असली भाभी कौन है, ये या ये? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आरती की सास सुलोचना यात्रा से लौटी तो वो भी 2 बहुएं देख चकरा गई। हाँ, इनमें से एक ही मेरी बहू है और दूसरी नकली है। पता तो लगाना ही होगा कि मेरी असली बहू आरती कौन है। सुलोचना ने दोनों को बुलाया। बहू, मुझे मेरी पसंदीदा चाय पीनी है। दोनों बहुएं गईं और अपनी सास के लिए चाय बना लाईं, लेकिन सुलोचना ने चाय पीने के बजाय वो चाय फेंक दी। माँ जी, आपको चाय पसंद नहीं आई? मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। चाय तो अच्छी थी, फिर भी आपने फेंक दी। सुलोचना दोनों औरतों के स्वभाव को परखने लगी। उसने कुछ दिनों तक दोनों की कठिन परीक्षा ली। वो दोनों से बहुत काम करवाती, सुबह जल्दी उठाती और रात को देर तक काम कराती थी। वो उनके खाने को भी नापसंद कर देती। ये कैसा बेस्वाद खाना बनाया है तुम दोनों ने। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। इस खाने में क्या कमी है? इतना स्वादिष्ट तो है। सुलोचना के बढ़ते दबाव से अब दूसरी आरती थोड़ा चिढ़ने लगी, लेकिन पहली वाली आरती हमेशा की तरह उससे प्यार से ही पेश आती थी। फिर एक दिन सुलोचना ने दोनों को बुलाया। आज शाम को घर पर मेहमान आएंगे। उनके लिए तुम दोनों को 5-5 लीटर खीर बनानी है। तुम में से जो स्वादिष्ट खीर बनाएगा वो ही मेरी असली बहू है और उसकी बनाई खीर ही सबको खिलाऊंगी। दोनों औरतें खीर बनाने में लग गईं। शाम हो गई, लेकिन घर में कोई मेहमान नहीं आया। सुलोचना ने दोनों औरतों को खीर लेकर बुलाया। पहली बहू ने 5 लीटर खीर बनाई, जबकि दूसरी ने सिर्फ थोड़ी सी ही खीर बनाई थी। माँ जी देखिए, आपके कहने पर मैंने बड़ी मेहनत से 5 लीटर खीर बनाई है, लेकिन इस नकली आरती ने तो सिर्फ इतनी सी खीर बनाई है। इसका मतलब मैं ही आपकी असली बहू हूँ, है ना माँ जी? इतना सुनते ही दूसरी बहू रोने लगी। घर के सभी लोग ये सोचने लगे कि अब सुलोचना दूसरी आरती को घर से निकाल देगी। पहली आरती ने बड़ी मेहनत और लगन से सारा काम किया। उसने 5 लीटर खीर भी बनाई, इसीलिए वो ये प्रतियोगिता जीत गई। लेकिन मेरी असली बहू तो ये दूसरी आरती है। सुलोचना की बात सुनकर दोनों आरती और बाकी लोग हैरान हो गए। दूसरी आरती रोते हुए अपनी सास के गले लग गई। माँ जी, आपने सच में मुझे पहचान लिया।
मेहमानों के लिए तो 5 लीटर खीर ही काफी है, इसलिए सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने के लिए खीर की बर्बादी करना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने कम खीर बनाई। मुझे पता है बहू, मैं अपनी बहू के गुणों को पहचानती हूँ। इस नकली आरती ने सिर्फ खुद को असली साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने का नाटक किया, जबकि तुम अपने स्वभाव के अनुरूप ही रही। और इस तरह सुलोचना ने अपनी असली बहू आरती को पहचान लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाले और जरूरत से ज्यादा अच्छा बर्ताव करने वाले लोग मतलबी होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सतपाल सिंह भीमगढ़ गांव का सबसे अमीर किसान था। उसकी 2 जुड़वा बहनें थीं। एक का नाम था राधा और दूसरी का रचना। दोनों बहनें लालची और चालाक थीं। वो अपनी एक जैसी शक्ल का फायदा उठाकर अपने भुलक्कड़ ससुर को बुद्धू बनाती थीं। रचना बहू, मैंने तुम्हें कल 10,000 रुपए दिए थे तिजोरी में रखने के लिए, वो कहाँ हैं? नहीं ससुर जी, मैं तो कल घर पर थी ही नहीं। आपने राधा को रचना समझकर दे दिए होंगे। नहीं ससुर जी, आपने मुझे नहीं, रचना को ही पैसे दिए थे। क्या मुसीबत है, मुझे तो याद ही नहीं। मैंने दोनों बहुओं में किसे पैसे दिए? अब मैं पैसे किससे मांगूं? दोनों बहुओं की चालाकी उनके पति प्रकाश और राकेश को समझ आ गई। भैया, हमारी गैर मौजूदगी में ये दोनों पिताजी को बहुत तंग करते हैं। अब हम क्या करें? अगले दिन प्रकाश ने खेत पर जाते वक्त अपने पिताजी को बहुत बड़ा सोने का घड़ा दिया। पिताजी, इस घड़े में 100 सोने के सिक्के हैं। इन्हें मैं शाम को आकर आपसे ले लूंगा। राधा ने प्रकाश की बात सुनी और रचना को बता दी। रचना, अगर हमें वो घड़ा मिल जाए तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। हाँ, और वैसे भी ससुर जी को बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। फिर दोनों बहनों ने एक षड्यंत्र बनाया। ससुर जी, चाय। बहू, मैंने तो आपसे चाय नहीं मांगी थी। आपने ही तो चाय लाने को कहा था। मैंने? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ससुर जी, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। फिर आप ये कीमती घड़ा कैसे संभालेंगे? इसे मुझे दे दीजिए। ठीक है रचना बहू, तुम ये घड़ा संभाल कर रख दो। सोने के घड़े में रचना को 10 सिक्के मिले, जिसमें से उसने 5 सिक्के राधा को दे दिए। प्रकाश ने तो कहा था घड़े में 100 सिक्के हैं। शाम को प्रकाश और राकेश ने घर लौटकर सतपाल से घड़ा मांगा। तब सतपाल ने घड़ा रचना को देने की बात कही, लेकिन हमेशा की तरह दोनों जुड़वा बहनें मुकर गईं। नहीं, ससुर जी को भूलने की आदत है। कल तो मैं सारा दिन रसोई में ही थी। वो घड़ा शायद राधा को दिया होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिया, शायद कहीं रखकर भूल गए होंगे। दोनों बहुओं की बात सुनकर सतपाल हमेशा की तरह परेशान हो गया कि अब वो घड़ा किससे मांगे। पिताजी, आप एक घड़ा तक संभाल कर नहीं रख पाए। उस घड़े में 100 सोने के सिक्के थे। हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। 100 सिक्कों की बात सुनकर राधा चौंक गई, क्योंकि उसे तो रचना ने सिर्फ 5 सिक्के ही दिए थे। गुस्से में रचना से वो लड़ पड़ी। अच्छा, तो मुझे 5 सिक्के देकर तूने बाकी के 95 सिक्के खुद रख लिए। रचना, तू तो बहुत बड़ी झूठी और लालची निकली। मैंने झूठ नहीं बोला, घड़े में 10 सिक्के ही थे। दोनों जुड़वा बहनों के झगड़े में सच सामने आ गया और सबको पता चल गया कि दोनों बहनें झूठ बोल रही थीं। तो घड़ा रचना के पास है। तुम दोनों ने झूठ बोलकर पिताजी को बहुत परेशान किया। अब हम तुम दोनों पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। राधा और रचना दोनों लालच और चालाकी में अपना ही बुरा कर बैठी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी से दूसरों को थोड़े समय तक बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन सच पता चलने पर फिर कोई भरोसा नहीं करता और एक झूठ से सच्चे रिश्ते भी टूट जाते हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।